तो हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले सावन महीने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो किस डिपार्टमेंट में है वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो है CCRAS। CCRAS मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसीज़ ओपन हुई है वो बहुत सारी वैकेंसीज़ है। ठीक है, तो क्या वैकेंसी है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी नया आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो एडवर्टाइजमेंट को आगे बढ़ाते हैं। दी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस एंड autonomous body under the Ministry of आयुष इनवाइट एप्लीकेशन टू फिल अप दी फॉलोइंग पोस्ट। तो पोस्ट कौन कौन सी है। पहली तो है रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी, रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा। ये दो पोस्ट हैं, जिसमें एक पोस्ट रहेगी पैथोलॉजी वाले ऑफिसर की, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए रहेगी, और एक PWD। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर है जो आयुर्वेदा है, उसके लिए है, जिसमें 15 पोस्ट जो है इसमें जो है बताई गई हैं। जिसमें से 5 पोस्ट हैं वो अनरिजर्व्ड हैं, और SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 6, EWS के लिए 1, उसके बाद PWD के लिए 4। उसके बाद 5 वैकेंसी है जो एंटीसिपेटेड चेन वैकेंसी, इट्स रिजर्वेशन विल बी सेपरेटली नोटिफाइड। 5 वैकेंसी है वो उसको नोटिफाई करेंगे सेपरेटली, ठीक है, अलग से। ये थी ग्रुप A की पोस्ट। ग्रुप B की पोस्ट में जो है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी, जिसमें 4 पोस्ट रहेगी 4 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें 2 रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए, 1 रहेगी SC के लिए, जो कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर है। ठीक है, उसके बाद स्टाफ नर्स 14 वैकेंसी रहेंगी, 7 रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए, 1 रहेगी SC के लिए, 1 ST और 4 OBC और 1 EWS। उसके बाद असिस्टेंट, जिसमें 13 वैकेंसी है, जिसमें 8 वैकेंसी रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए, 1 SC के लिए, 3 OBC, 1 EWS के लिए। उसके बाद असिस्टेंट के बाद आता है ट्रांसलेटर, जो हिंदी असिस्टेंट है, 2 वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व्ड के लिए है और 1 OBC के लिए। उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो है 15 वैकेंसी है, जिसमें 7 रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए, 2 SC के लिए, 2 ST, 3 OBC, 1 EWS, 2 PWD के लिए। उसके बाद आती है ग्रुप C की पोस्ट, जिसमें रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 5 वैकेंसी है टोटल, जिसमें 2 अनरिजर्व्ड है, 1 ST, 1 OBC और 1 EWS, 1 PWD। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट बोटैनी, जिसमें 5 है टोटल, 2 वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए, 1 है SC और उसके बाद 1 OBC और 1 EWS, 1 PWD। उसके बाद जो फार्माकोलॉजी है, जिसमें असिस्टेंट की वो 1 वैकेंसी है ओनली अनरिजर्व्ड के लिए। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 1 पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड के लिए। उसके बाद जो रिसर्च असिस्टेंट गार्डन, उसमें 1 पोस्ट है जो रहेगी OBC के लिए। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी 1 पोस्ट जो रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए। फिर आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, जिसमें 10 पोस्ट हैं, 6 अनरिजर्व्ड, 1 SC, 2 OBC, 1 EWS। ठीक है, 2 रहेंगी PWD के लिए। उसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट, जिसमें 2 पोस्ट हैं, 1 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 OBC के लिए। उसके बाद UDC है 39 पोस्ट, जिसमें 17 रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए, 6 रहेंगी SC के लिए, 2 रहेंगी ST, 10 रहेंगी OBC के लिए, 4 रहेंगी EWS, 3 रहेगी PWD, 1 रहेगी एक्स सर्विसमैन के लिए। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 14 पोस्ट है, जिसमें 7 रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए, 2 रहेंगी SC, उसके बाद 1 रहेगी ST के लिए, 3 रहेगी OBC के लिए, 1 रहेगी EWS, 2 रहेंगी PWD, 1 रहेगी एक्स सर्विसमैन के लिए। LDC की 37 पोस्ट है, जिसमें 14 अनरिजर्व्ड, 7 SC के लिए, 3 ST, 9 OBC, 4 रहेंगी EWS, 2 रहेगी PWD, 1 रहेगी एक्स सर्विसमैन के लिए। फार्मासिस्ट, जिसमें
ग्रेड 1 है, 12 रहेंगी अनरिजर्व्ड 12 टोटल पोस्ट है, जिसमें 5 रहेगी अनरिजर्व्ड, 1 रहेगी एससी के लिए, 2 रहेंगी एसटी, 3 रहेगी ओबीसी के लिए, 1 रहेगी ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद ऑफसेट मशीन ऑपरेटर 1 वैकेंसी है जो अनरिजर्व्ड रहेगी। लाइब्रेरी क्लर्क भी 1 पोस्ट है, 1 ही अनरिजर्व्ड के लिए। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो है 1 पोस्ट है, वो रहेगी एससी के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट 9 पोस्ट है, 5 रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए, 2 रहेगी एससी के लिए, 1 रहेगी एसटी के लिए, 1 रहेगी ओबीसी के लिए, 1 रहेगी पीडब्ल्यूडी के लिए। सिक्योरिटी इंचार्ज की 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड रहेगी। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 5 वैकेंसी, 4 अनरिजर्व्ड, 1 ओबीसी के लिए, 1 पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन। उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें इन्होंने टोटल जो है बताई है साथ में ही मल्टीटास्क। जो फील्ड का अटेंडर रहेगा 1 पोस्ट है, पंचकर्मा अटेंडेंट 26 पोस्ट, एमटीएस फार्मेसी अटेंडेंट 5 पोस्ट, एमटीएस ड्रेसर 6 पोस्ट, एमटीएस कुक रहेगा 3 पोस्ट के साथ, एमटीएस बार्ड बॉय 33 पोस्ट, एमटीएस बार्ड आया 31 पोस्ट, एमटीएस एनिमल अटेंडेंट 1 पोस्ट, एमटीएस मशीन रूम अटेंडेंट उसकी भी 1 पोस्ट रहेगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को साथ ही शेयर ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो अप्लाई करने के लिए ढूंढते हैं कि कहाँ अप्लाई करें। तो ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी ना करें इस जॉब वैकेंसी को, क्योंकि ये बार बार नहीं आती है। ये वैकेंसी कम से कम 8 साल बाद आई है जो, तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो कंबाइंड जो एमटीएस रिजर्वेशन है 179 पोस्ट इन्होंने बताई है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 83 पोस्ट है, 20 हैं एससी के लिए, 12 एसटी के लिए, 48 ओबीसी, 16 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 10 है पीडब्ल्यूडी और 28 पोस्ट हैं अपना एक्स सर्विसमैन के लिए। तो 26 जो है इसमें वैकेंसीज ओपन हुई है। ठीक है, दी अबव मेंशन्ड वैकेंसी में बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। जो वैकेंसी है वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, फॉर ऑल एलिजिबिलिटी डिटेल बाय एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन डिटेल एज वेल एज एप्लीकेशन फीस एंड प्रोसीजर टू अप्लाई। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू दी विजिट द वेबसाइट www.ccras.nic.in पर। ठीक है, बाकी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे रहेगा। सिलेक्शन फॉर ऑल ए पोस्ट दैट इज़ रिसर्च ऑफिसर विल बी थ्रू CBT एग्जामिनेशन follow by the interview. CBT examination will be comprise 70 mark and interview will be comprise 30 mark. In case of all other group B and group C post, the selection will be based on CBT examination comprising 100 marks. तो ये जो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो बहुत ही सिंपल होता है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, बाकी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो भी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है इसमें। देयर विल बी 0.25 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन दी ऑनलाइन एग्जाम MTS। 0.25 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो जो भी अप्लाई करेंगे वो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, जिन्होंने भी अप्लाई करना है जब भी आपका वो होगा। हाउ टू अप्लाई द गेटवे फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.ccras.nic.in. विंडो फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन विल बी अवेलेबल फॉर 1 month WF 182520252310822025, यानी कि 1 अगस्त से जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो उससे पहले ही अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने से पहले ही, उनके पास अप्लाई होने से पहले जो है अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट में भी कोई थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो है आपका जो है फॉर्म फिल नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। आज 13 तारीख हो चुकी है, तो अभी आपके पास 17 दिन है, तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट दी वेबसाइट रेगुलरली फॉर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फर्दर अपडेट। बाकी इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट है वो
फर्दर अपडेट के लिए जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर रेगुलरली जो है चेक करते रहे नोटिफिकेशन। वो तो चलो मैं आपको बता ही दूंगा वीडियो में, ठीक है। इन्होंने जो डिटेल दी थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है, कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है अप्लाई करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेडी कर लें, ठीक है दोस्तों। बाकी अगली नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको जो है बाकी सारी चीज़ें जो बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगेंगी, कौन से डॉक्यूमेंट, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी एज लिमिट है, वो अभी इन्होंने इस नोटिफिकेशन में जो है बताई नहीं है। बाकी आप सबको पता ही है कि मेनली जो एज लिमिट होती है वो 25 से 30 या 25 से 28 होती है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। बाकी डिपेंड करता है आपकी जो पोस्ट कौन सी है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट ज़्यादा या कम हो सकती है, कोई इसमें इशू नहीं है। बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है। बाकी आज मैंने वीडियो काफ़ी टाइम के बाद डाला है, वो थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट आप अपना रेडी रहें, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शंकर की।